नमस्कार। आज हम वज़ीर एक्स से जुड़ी एक ताज़ा और काफ़ी अहम गिलशमे पर बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ जानकारी है जो सीधे उन उपयोगकर्ताओं से जुड़ी है जिनके फंड्स आप जानते हैं अटके हुए हैं। और सिंगापुर हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है। तो हुआ ये है कि सिंगापुर हाई कोर्ट ने 4 जून का अपना एक पुराना आदेश था उसे पलट दिया है और अब वज़ीर एक्स की जो पेरेंट कंपनी है ज़िटाओ उसको अपनी पिछली पुनर्गठन योजना पर दोबारा वोटिंग मतलब रीवोट कराने की इजाज़त मिल गई है। जी हाँ। साथ ही वो जो लेनदारों के लिए कानूनी कार्रवाई पर रोक थी, मोरेटोरियम जिसे कहते हैं, उसे भी 16 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। ये फैसला वाकई में महत्वपूर्ण है, सिर्फ इसलिए नहीं कि प्रभावित उपयोगकर्ताओं और लेनदारों को योजना पर फिर से राय देने का मौका मिल रहा है जी। बल्कि शायद दिखाता है कि पिछली योजना में कुछ ऐसी बातें थी जिन पर दोबारा सोचना जरूरी समझा गया। अच्छा। और मोरेटोरियम का बढ़ना भी अहम है। देखिए, इससे सभी पार्टियों को मतलब ज़ेटाई और लेनदारों को इस पूरी थोड़ी जटिल प्रक्रिया को ठीक से पूरा करने के लिए थोड़ा और वक्त मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए इस रीवोट की प्रक्रिया और इसमें क्या बदला है इस पर थोड़ा गौर करते हैं। सबसे पहले तो वोटिंग कब होगी? तो जो योग्य उपयोगकर्ता है वो 30 जुलाई 2025 शाम 7:30 बजे IST से 6 अगस्त 2025 शाम 7:30 बजे IST तक वोट कर सकते हैं जी। और इसी सिलसिले में 30 जुलाई को शाम 5:30 बजे IST पर एक लाइव टाउन हॉल वेबिनार मतलब एक सवाल जवाब सत्र जैसा वो भी रखा गया है। उसमें जो संशोधित योजना है अमेंडेड स्कीम उसे विस्तार से समझाया जाएगा। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प और शायद सबसे बड़ा बदलाव है इस संशोधित योजना में। पहले क्या था कि टोकन वितरण की जिम्मेदारी सिंगापुर वाली कंपनी ZIPT लिमिटेड की थी। हाँ। पर अब यह जिम्मेदारी जन्माय लैब्स को दी गई है। जन्माय लैब्स वो भारत में स्थित फर्म है जो वज़ीर एक्स को ऑपरेट करती है। हाँ, ये बात तो ध्यान देने वाली है। तो क्या ये बदलाव मतलब जन्माय लैब्स को जिम्मेदारी देना ये उपयोगकर्ताओं के नजरिए से कोई बड़ा फर्क लाएगा या ये सिर्फ एक क्या कहते हैं प्रक्रियात्मक बदलाव है? हालांकि सूत्रों में ये कहा गया है कि बाकी फायदे जैसे टोकन मिलना हुआ या मुनाफे का हिस्सा, भविष्य की रिकवरी वो सब वैसे ही रहेंगे। देखिए, ऊपरी तौर पर तो ये प्रक्रियात्मक लग सकता है ना? लेकिन इसके गहरे मायने हो सकते हैं। हो सकता है ये भारत के रेगुलेटरी माहौल में काम करना आसान बनाने के लिए किया गया हो, या शायद ज़ेटाई अपनी अंतर्राष्ट्रीय देनदारियों को भारतीय ऑपरेशन से थोड़ा अलग रखना चाह रही हो। ये भी हो सकता है। उपयोगकर्ताओं के लिए इसका सीधा मतलब शायद ये हो कि उन्हें टोकन भारत स्थित इकाई से मिलेंगे। हो सकता है इससे कुछ प्रक्रियाएं थोड़ी सरल हो जाएं, लेकिन असल असर तो तभी पता चलेगा जब ये लागू होगा। सही कहा, सही कहा। तो इस स्थिति में जिन उपयोगकर्ताओं के फंड्स प्रभावित हैं, उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए? सबसे जरूरी क्या है? सबसे पहले तो जो वीवोट नोटिस है और संशोधित योजना के दस्तावेज हैं, उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। फिर 30 जुलाई से 6 अगस्त के बीच अपना वोट जरूर डालें, या तो योजना के पक्ष में फॉर या फिर विपक्ष में अगेंस्ट। जी। वो जो लाइव सवाल जवाब सत्र है वेबिनार, उसमें शामिल होना और अपने सवाल पूछना भी बहुत मददगार हो सकता है। हाँ, जानकारी स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल। और हाँ, अपनी KYC और बैंक डिटेल्स अपडेटेड रखना न भूलें। और एक और ज़रूरी चेतावनी जो स्रोतों में दी गई है, किसी भी अनजान OTP, लिंक या फोन कॉल से बहुत सावधान रहें। ये धोखाधड़ी स्कैम हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, जानकारी के आधार पर फैसला लेना और धोखाधड़ी से सतर्क रहना, ये दोनों ही इस समय सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। आखिर वोटिंग का नतीजा ही तय करेगा कि आगे क्या होता है, प्रक्रिया किस दिशा में जाती है। और अगर मान लीजिए रिवोट में बहुमत योजना के पक्ष में जाता है, मतलब फॉर वोट ज्यादा होते हैं, तो जानमाय लैब्स कोर्ट की अंतिम मंजूरी मिलने के 10 कामकाजी दिनों के अंदर टोकन बांटना शुरू कर देगी, ऐसा स्रोतों में बताया गया है। जी। तो कुल मिलाकर ये रिवोट वज़ीर एक्स के प्रभावित उपयोगकर्ताओं के लिए अपनी बात रखने और शायद अपने फंड्स वापसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का एक अहम मौका है। वोटिंग विंडो याद रखनी है 30 जुलाई से 6 अगस्त तक, और सोच समझकर फैसला लेना जरूरी है। इस पूरे मामले को देखते हुए एक बड़ा सवाल मेरे मन में आता है, और शायद ये सभी सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंजों पर कुछ हद तक लागू होता है, कि जब चीज़ें गलत होती हैं, खासकर ऐसे मामलों में जहां कंपनी मान लीजिए विदेश में रजिस्टर्ड है और ऑपरेशन कहीं और हो रहा है, तो उपयोगकर्ताओं के फंड्स की सुरक्षा
और उनकी वापसी की प्रक्रिया वो कितनी जटिल और मुश्किल हो सकती है। ये स्थिति भविष्य के लिए क्या सबक देती है, इस पर सोचना भी जरूरी है ना, कि कैसे सिस्टम को और बेहतर बनाया जा सकता है।